हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शीलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में कहानी सुनाएंगे नैनागढ़ की लड़ाई यानी आल्हा का विवाह। तो कहानी में क्या होता है कि जो नैनागढ़ का राजा है राघव मच्छ, उसकी एक बेटी थी सुंदर, जिसका नाम था सुनवा। राघव मच्छ ने अपने नाम से एक सुंदर तालाब बनवाया था। उस तालाब का नाम था राघव ताल। तो राघव ताल में एक दिन जब सुनवा बड़ी हुई तो अपनी सखियों के साथ में स्नान करने जाती उस तालाब में, तो नहाते वक्त एक बड़ी सी मछली से टकरा गई। सुनवा ने देखा कि मछली तो बहुत बड़ी है, तो स्नान करके उस मछली को पकड़ करके बाहर सरोवर के लेकर के आई। राजा ने देखा कि हमारी राजकुमारी तो बहुत बहादुर है, बहुत बलवान है, इतनी बड़ी मछली को पकड़ करके बाहर लेकर आ गई। तो क्या किया राजा राघव मच्छ ने, अपनी बेटी का स्वयंवर रचा। राजा बहुत प्रसन्न थे, मेरी बेटी इतनी बलवान है तो मैं स्वयंवर करूंगा। उन्होंने स्वयंवर रचा। सुनवा शादी की योग्य भी थी। तो क्या हुआ कि स्वयंवर रचा जिसमें पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि राजा ने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, चौड़ा, ताहर सभी को लेकर के आए। नरमलगढ़ से नरपत सिंह और बड़े बड़े राजा, और लाखन कन्नौज से गए, जिसमें गांजर से हिर सिंह बीर सिंह गए, और शातन राजा भी आए, और कांसौगढ़ के जो है बड़े बहादुर राजा थे गजराजा भी आए। बड़े बड़े राजा वहाँ पर आए, और महोबा से राजा परमाल आला उदल मलखान को साथ में लेकर के आए स्वयंवर में। तो माहिल भी आए। तो जब राघव ताल के चारों तरफ राजाओं की कुर्सियां लग गई, आदेश हो गया राघव मच्छ का कि जो इस मछली को हराएगा वो मेरी बेटी के साथ में विवाह करेगा, यानी उस राजा को मेरी बेटी जयमाल पहनाएगी। तो सबसे पहले माहिल उस सरोवर में कूदे। तो जब सरोवर में कूदे तो गड़बड़ जैसे ही मची, उस सरोवर में मछली आ पहुंची, और जैसे ही मछली आ पहुंची तो माहिल को उठा करके 100 गज दूर फेंक दिया। माहिल आकर सरोवर से बाहर आके गिरे। दोबारा जब लड़ने गए तो मछली ने दबा लिया माहिल को। किसी तरह माहिल जैसे तैसे करके बाहर निकले, अपने सिंहासन में बैठ गए और कहा कि ऐसे विवाह से राम बचाए, मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी, ये मछली तो बहुत बहादुर है। अब माहिल के बाद में चौड़ा उस सरोवर में जाता है, लेकिन मछली ने चौड़ा को भी हरा दिया। चौड़ा भी हार थक करके अपनी गद्दी में आके बैठ गया। बड़े बड़े राजा उसमें कूदे जो कि मछली से नहीं जीते। और सबसे बाद में जो है आल्हा, जो कि महोबे का माने जाने बहुत बहादुर थे, आल्हा ने बहुत योद्धाओं को जीता था। और मछला को सोचा, यानी जो सुनवा है राजा की राजकुमारी, वो मछली को पकड़ करके ले करके आई थी, इतनी बहादुर थी। तो राजा ने अपनी बेटी का नाम उस मछली की पकड़ने की वजह से मछला नाम रख दिया। तब से सुनवा का नाम मछला पड़ गया। और सुनवा को सुनवा भी कहते हैं और मछला भी कहते हैं। तो मछला की चाह रख करके, यानी सोचा कि मैं मछला से विवाह करूंगा, तो आल्हा सरोवर में कूद गए। घंटों तक उस मछली से युद्ध किया, लेकिन अंत में उस मछली से हार थक गए। लेकिन मछली ने ऐसा करतब किया कि आल्हा को मछली ने निगल लिया। अब आल्हा मछली के पेट में है। तो राजा परमाल चंदेला नरेश घबरा गए, मलखान से कहा कि मुझे मार करके भेजो, जहाँ पर मेरा बेटा आ गया मुझे भी स्वर्ग भेज दो। तो घबरा गए। तो उदल ने कहा कि महाराज आप धीरज रखें, मैं भैया को जरूर बचाऊंगा। तो उदल एक कटारी लिया और सरोवर में कूदे, उस मछली को दबोचा, जो कि उदल बहुत बहादुर था, उस मछली को दबोचा और उस मछली को उस कटारी से पूरा पेट उसका विदार दिया। उस मछली को चीर करके आल्हा को निकाल लिया। अब राजा परमाल बहुत प्रसन्न है। आल्हा को मछली के पेट से निकाल करके रुई के पहलों में रखवा दिया। अब क्या हुआ
कि माहिल ने राघव मच से कहा कि बनाफलों से जीत नहीं सकते युद्ध करके, मेरी एक बात मानो, उदल से कह देना कि मछली को तुमने मारा है तो जयमाल तुम ही पहरोगे। राजा नैनागढ़ के राजा राघवमच ने ये बात उदल से कह दिया तो उदल ने कहा कि नहीं, मीन हमने मारी जरूर है, लेकिन मछला की इच्छा करके आल्हा सरोवर में कूदे थे, उसी समय मछला मेरी भाभी हो गई और मछला से विवाह करके हम ये पाप नहीं करेंगे। आल्हा की मांग मछला है और मछला से विवाह आल्हा भैया ही करेंगे। तो उदल ने कहा कि अगर हमारी ये जो मछली मैंने मार करके डाली, अगर कोई भी राजा उठा लेगा तो मछला से विवाह कर लेगा, अगर नहीं उठेगी तो जयमाल आल्हा पहनेंगे, मैं राजा परमाल की भुजा पुंजवाऊंगा, आल्हा को मंडली की पदवी दिलवाऊंगा। तो ये चुनौती दिया उदल ने, सारे राजाओं ने स्वीकार भी किया। तो सबसे पहले मछली को उठाने के लिए चौड़ा उठा, तो मछली की उठाने की तो बात छोड़ो, वो उस मीन को हिला भी नहीं सके। माहिल भी उठाने के लिए आए पर नहीं उठा सके। बड़े बड़े राजा उस मछली को उठाने लगे और नहीं उठा पाए। तब उदल ने कहा कि अब जयमाल आला भैया ही पहनेंगे। तब हुआ क्या कि मछला जयमाल लेकर के आई और आल्हा को पहना दिया। बड़ी प्रसन्नता है आल्हा को, राजा परमाल बहुत प्रसन्न है, उदल और मलखान भी बहुत खुश हैं। लेकिन मछला तो महल में चली गई। राजा परमाल यानी चंदेला नरेश ने राघवमच से कहा कि ये शादी मैं माह महीने में करूंगा। इतना कह करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, आ गए महोबा। अब महोबा में आ जाते सारे राजा भी अपने अपने राज्य को चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद राजा परमाल ने सोचा कि अब विवाह की तैयारी की जाए, माह महीना आ गया है और बारात सजाई जाए। तभी राघवमच ने पीली चिट्ठी तैयार करके भेजा और उस चिट्ठी में लिखा क्या कि विवाह तो हम करेंगे लेकिन हमारी शर्तें हैं, दूल्हा को यहाँ पर हमारी शर्तें पूरी करनी होंगी। वो शर्तें क्या हैं कि द्वारे पर युद्ध होगा, हमारे जोगा भोगा ब्रजनंदन हमारी राजकुमार है, द्वारे पर दूल्हा युद्ध करेगा और 80 गज पर कलसा टांगा है, उसे दूल्हा ही उतारेगा और कड़ाही में तेल खौलते हुए तेल में दूल्हा स्नान करेगा, उसके बाद में भांवरे पड़ेंगे और धन दहेज हम इतना देंगे चाहे एक किला आप चुनवा लें। यह लिख करके भेज दिया महोबा में। जब राजा परमाल ने उस पाती को बाँचा, पाती बाँची तो चेहरे पर उदासी आ गई और माथे पर पसीना, और कहा कि हम विवाह नैनागढ़ में नहीं करेंगे। बहुत बहादुर नैनागढ़ वाले हैं और ऐसी शर्तें कौन पूरा करेगा। जब आल्हा को दिया पत्र, आल्हा ने बाँचा उस पाती को, तो आल्हा ने कहा कि ये विवाह हम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है कि ऐसे ऐसे हम नेक पूरा करें। तो क्या हुआ, उदल और मलखान ने कहा कि अगर चढ़ी लगन को तुम छोड़ोगे तो हम पर जग हंसेगा। चढ़ी लगन का जो तुम छोड़ो हम पर थूका सगल जहान, और का मसाला नैनागढ़ माधर तो पनते द्याव उड़ाए। ये साहस दिया मलखान और उदल ने। तो राजा चंदेला नरेश ने मान लिया और कहा कि ठीक है, हम नैनागढ़ के लिए तैयार हैं। तभी होता क्या है कि आदेश लग गया राजा परमाल को कि महोबा की फौज यानी बारात तैयार हो जाए। तो बड़े बड़े हाथी घोड़ा जो नामी नामी थे वो तैयार हुए और बड़ी बड़ी तोपें। आदेश लग गया कि सारे महोबा के जवान नैनागढ़ पर धावा बोलने की तैयारी करें। सारे जवान तैयार हुए और आल्हा को दूल्हा बनाया गया। आल्हा को दूल्हा बनाया गया, सिर पे मोर रखा गया और सारे नेकचार पूरे हुए। और वहाँ से अब बारात प्रस्थान कर देती नैनागढ़ के लिए। कई दिन की मंजिल करके नैनागढ़ आते हैं और जब 3 कोस नैनागढ़ रह जाता है तो उदल अपनी फौज को रुकवा देते हैं। और चाचा सैयद ने कहा कि बेटा उदल, सबसे पहले रूपन बारी को भेजो कि राजा को खबर कर दें
कि महोबा की बारात आ चुकी है। अब हुआ क्या, और आल्हा की फौज में इतने बड़े बड़े बहादुर आल्हा, उदल, मलखान, सैयद, ढेबा, स्वयं धांधु, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तो उदल ने रूपन बारी से कहा कि तुम एक पनवारी लेकर के नैनागढ़ पहुंचा दो और राजा को खबर कर दो। रूपन बारी ने कहा कि बहुत बहादुर नैनागढ़ वाले हैं, हमें न भेजो, हमारे बस की बात नहीं है। उदल ने कहा कि ब्याह होने को नहीं रह जाएगा, लेकिन ये दिन कहने को रह जाएगा कि तुम नैनागढ़ नहीं गए। जब इतनी बात सुनी, रूपन बारी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप आल्हा का घोड़ा यानी करेलिया, आल्हा के घोड़े को नाम करेलिया था, तो रूपन बारी ने कहा कि घोड़ा करेलिया मुझे दे दो, तो मैं जाऊंगा ए पनवारी लेकर के नैनागढ़। उदल ने घोड़ा करेलिया दिया। अब रूपन बारी उस घोड़ा पर सवार होता है और आ जाता है नैनागढ़ में, जहाँ पर राजा राघोमच्छ का दरबार लगा है। तब राजा राघोमच्छ पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, क्या नाम है। रूपन बारी क्या कहता है आज के वीडियो में, बस इतना ही। धन्यवाद।